जो भी भारत का आदमी ड्राई फ्रूट का अगर काम करना चाहता है, एक कंटेनर में 26,000 किलो वजन का आता है। मेरे पास आज डायरेक्ट किसानों से बादाम लेके मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे दे सकता हूं। अगर उसने बंदरगाह पे लेना तो वहां दे दूंगा, और 600 रुपये किलो के हिसाब से भारत में पहुंचवा दूंगा। पूरा कंटेनर 15 करोड़ के आसपास का मिलता है। जिस भी भाई को पैसा कमाना है वो पैसा कमाइए, हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। एक नहीं, हजारों बिजनेस हैं हमारे पास। आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते, राम राम। तो लोहान साहब एक बार पूरा परिचय दे दो आप, पहले तो नया परिचय दे दो। नया परिचय तो मेरा यही है कि 2 दिन पहले जैसे मैं अमेरिका से आया हूँ 2 दिन पहले, हाँ जी। और जैसे आपने कहा कि भी एक नवीन था लड़का, वो बड़ी दिक्कत में आ गया था। वो सच बात थी कि उसको एक दिक्कत आ गई थी रीढ़ की हड्डी में, और किसी ऐसे इंसान के पास वो चला गया किसी के कहने से, और उसने वो जैसे अपने यहाँ देसी इलाज होता ना वैसे इलाज थोड़ा सा करवा लिया। उसकी वजह से उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी जी। और प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि वो उसकी जान निकलने को थी। उसी वजह से वो सोशल मीडिया पे आया था, और जब मेरे पास उसका मैसेज आया था तो उससे पहले तो मुझे पूरे हरियाणा भर से ही कम से कम भी हज़ारों मैसेज थे। 5-6 घंटे के बाद मेरे को वो मैसेज मिले थे, क्योंकि मैं उस दिन बाहर था जी। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे लगा कि शायद मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि वहाँ 2.5-3 करोड़ रुपए से कम कोई भी ट्रक नहीं मिलता। घर हैं वो भी महंगे हैं, तो वहाँ किस्तें भी हैं, तो हर कोई आदमी अपने काम के ऊपर लगा रहता है, क्योंकि उनकी किस्त बहुत मोटी मोटी भी है। और यहाँ से जब 50-60 लाख रुपए लगा के लोग जाते हैं तो वहाँ पैसा कमाने के लिए जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कोई भी काम नहीं छोड़ते। इसीलिए वो शायद हर आदमी कहीं ना कहीं बाहर थे, तो इसलिए नहीं कर पाए होंगे। हम ये नहीं कहते कि उनके लिए किसी ने किया नहीं, बहुत लोग होंगे करने वाले, शायद उनके पास वो पहुँचे नहीं होंगे। मैं वहाँ पहुँच गया। ब्रदर मेरे वहाँ डॉक्टर हैं 15-16 साल से। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कहीं भी जाता उसको आना मेरे ही पास था। उसका एक कारण है कि अमेरिका में आप कोई भी आदमी इलाज करवाने के लिए जाएगा तो उसको 1 से 1.5 महीने पहले उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और फिर उन बच्चों का तो MRI भी होना था, तो MRI के लिए भी वहाँ 1.5 महीने की वेटिंग है। लेकिन डॉक्टर होने के नाते और उनके दोस्त डॉक्टर थे, इस चीज़ का बेनिफिट था। तो वहाँ जितने भी आदमी हैं वो सारे के सारे अपने पास इसीलिए आते हैं, डॉक्टर जसवीर भाई के पास इसलिए आते हैं कि वो डॉक्टर हैं, और उनका वहाँ के जो कांग्रेस के MP हैं जिम कोस्टा जी, उनके दोस्त हैं। तो इसलिए किसी भी बच्चे को ग्रीन कार्ड के लिए कहीं दिक्कत आ जाती है तो वो जिम कोस्टा की हम लेटर लेके उन बच्चों का ग्रीन कार्ड भी करवाने का काम करते हैं। और ये एक हेल्प है बहुत बड़ी। अभी कुछ दिन पहले एक भिवानी का लड़का था, 14 साल से उसका यही नहीं पता था कि उसका केस है कहाँ। अच्छा। और उसकी माँ 5 साल से नंगे पांव मंदिर में जाती थी सुबह शाम। हमारे वो संपर्क में आया, हमने उस MP से मदद ली, क्योंकि हम MP का जब भी इलेक्शन होता है तो डोनेशन भी होती है, तो सीधी सी बात है, यहाँ भी वहाँ भी सेम ही बात है। तो उस वजह से वो भी हमारी इज्जत करते, फिर हम वहाँ के उसके वोटर भी हैं, क्योंकि जसवीर भाई वहाँ का नागरिक है तो वोट भी करते हैं। तो उसके मदद से हमने उसको ग्रीन कार्ड करवाया था। तो उसके बाद वहाँ जितने भी लोग, उनके अंदर एक आइडेंटिटी होगी इंडिया में, इंडिया के जो भी बच्चे कि भाई ये लोग मदद करते हैं। तो उस बच्चे की हमने मदद करी और उसको सेम डे डॉक्टर से चेक करवाया, और अगले ही दिन 7 बजे तक की अपॉइंटमेंट थी MRI की। हमने उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि इनका MRI जरूरी है, इनको दिक्कत ज़्यादा है। उस डॉक्टर रजत का भी मैं बड़ा भला मानता हूँ, उनका बड़ा शुक्रिया है। और डॉक्टर सारण हैं जो सहदेव सारण जी, उनका भी बड़ा शुक्रिया। 26 साल की प्रैक्टिस और बहुत ही गजब के डॉक्टर हैं वो। उन्होंने उनका इलाज किया, और इलाज ही नहीं किया कि सेम डे पे MRI भी हुआ और डॉक्टर ने भी उन्होंने चेक किया। और 8 घंटे की फ्लाइट की दूरी पे न्यूयॉर्क में उसकी वो सारी की सारी चेक भी करवाई और उसकी दवाइयाँ चलवाई। उसी को देख के संगरौली गांव का ऋतिक शर्मा भी हमारे पास आया। और उस ऋतिक शर्मा को एक ऐसी बीमारी है, पूरे वर्ल्ड में अगर दवाई है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है, बाकी उस बीमारी की कहीं कोई दवाई नहीं है।
अच्छा जी। और वो लड़का भी, अब मैं आते आते उसको 10 लाख रुपए की दवाई दे के आया हूँ और उस लड़के का इलाज शुरू कर दिया। उस लड़के की बीमारी वहीं रुक जाएगी और मैं तो परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि वो लड़का भी जल्दी ही स्वस्थ होगा। और वो जो नवीन भाने वाला है वो लड़का अब बहुत ठीक है, थोड़ी सी दवाइयाँ चलनी है, वो 100% ठीक हो जाएगा। जो यारी इंटरनेशनल इंडिया आपकी एक संस्था है, ग्रुप है, हाँ जी, यानी जिसका हेड ऑफिस भी अमेरिका में है, अमेरिका में, और इंडिया में भी आप चलाने लग रहे हो। हाँ जी। मकसद क्या है, मोटिव क्या है मकसद? देखो, यारी इंटरनेशनल और यारी इंडिया का एक ही मोटिव है। यारी इंटरनेशनल के नीचे 10 देश में काम करती है यारी इंटरनेशनल, उसमें एक इंडिया भी है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, जैसे थाईलैंड है, फिलीपींस है, वियतनाम है, ये कई देश हैं, उसमें एक इंडिया है। इंडिया का चैप्टर का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा मकसद एक ही है कि कोई भी आदमी नशा ना करे। जैसे मैं यहाँ से पहले गया तो हमने नेम प्लेट लगाई थी, नशा मुक्त घर, गर्व से कहो नशा मुक्त घर। और दूसरा हमारा मोटिव है कि जैसे आपने देखा होगा कि मैंने किसी बच्चे की किडनी खराब हुई, कोई एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, अभी जैसे आपने बताया कि वे 7 आदमी एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में, उनको 1 लाख रुपए दिया। हमारा मकसद वो है कि जिस घर में पिताजी या माँ नहीं है और एक ही बच्चा है, वो कमाने वाला है, और वही अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कौन देखेगा, उसको कौन चेक करवाएगा। तो यारी इंडिया का और यारी इंटरनेशनल की सहायता से एक ही मकसद है कि उस आदमी की हेल्प हम करेंगे। जैसे मैं अमेरिका था, तो अमेरिका जब था तो मुझे सिरसा से टेलीफोन आया कि एक 25 साल का लड़का जिसके पिताजी की कोरोना में डेथ हो गई थी, उसकी किडनी में दिक्कत आ गई। 2 साल पहले उसकी माँ ने किडनी दी भी थी, लेकिन फिर दिक्कत आ गई। तो हमारी जो ये साथ में बैठी हैं पूजा जी, इनके माध्यम से हमने उस लड़के की मदद की थी। उस लड़के को हमने 80,000 रुपये पहुँचवाए थे और ये खुद अपने हाथ से वो चेक दे के आई थी। तो इसी तरीके से यारी इंडिया का यही मकसद है कि कोई भी गरीब आदमी है, वो जिसके ऊपर किसी का सहारा नहीं है, हम कोशिश करेंगे। अगर हमारे बस की नहीं होगी तो मैं मांगूं भी गा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई मैं जहाँ तक पहुँच पाऊँ, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, उस लड़के को, कोई औरत है, कोई भी है, उसकी हम हेल्प करें और वो मरे ना, पैसे के अभाव में कोई गरीब आदमी मरे ना। ये यारी इंडिया का और यारी इंटरनेशनल का मकसद है। हमारा वहाँ बाग है बादाम का 100 एकड़ का, तो वहाँ उस दिन तोड़ रखे थे बादाम वो, तो मैंने वो उठा के खाने शुरू किए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं लोगों को बताऊं कि यहाँ के बादाम में और भारत के बादाम में फर्क क्या है। लेके आए हो नहीं? लेके मैं तो नहीं लेके, मेरी वाइफ लेके आई थी। मैं यहाँ जो बादाम है, अगर पूरी रात भी भिगो देते हो तो सुबह छिलका नहीं उतरता। वहाँ 15 मिनट भिगो और पीछे से थोड़ा सा खींच दो और वो बाहर निकल आती है। तो इसका मतलब मैंने पूछा उनसे कि भाई ये कारण क्या है। तो कुछ लोगों ने बताया कि वे कुछ लोग इसमें से तेल तुल निकाल के और वो गिरी बेचते हैं 800 रुपये 1200 रुपये किलो। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँ, जो भी भारत का आदमी ड्राई फ्रूट का अगर काम करना चाहता है, एक कंटेनर में 26,000 किलो वजन का आता है। मेरे पास आज डायरेक्ट किसानों से बादाम लेके मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे दे सकता हूँ। अगर उसने बंदरगाह पे लेना तो वहाँ दे दूंगा, और 600 रुपये किलो के हिसाब से भारत में पहुंचवा दूंगा। पूरा कंटेनर 15 करोड़ के आसपास का मिलता है। जिस भी भाई को पैसा कमाना है वो पैसा कमाइए, हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। एक नहीं, हजारों बिजनेस हैं हमारे पास। किसी भाई ने अवाकाडो का पौधा लगाना है, अवाकाडो 1200 रुपये किलो के हिसाब से 3 चढ़ते हैं, वो मिलता है, और वो बहुत ही गजब का फ्रूट है। अमेरिका में तीनों टाइम वो खाते हैं, क्योंकि अमीर देश है, अमीर लोग हैं, फ्रूट भी महंगा ही खाएंगे। वो इस देश में भी हो सकता है। 5 तरह के अवाकाडो हैं, उसमें एक ऐसा है जो अपने हिसार की गर्मी को भी एक्सेप्ट कर लेगा। और बादाम के पौधे भी जिसने चाहिए हम वहाँ से करवा देंगे शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। आज ये सारी चीज़ें हमारी पहुँच में है, कोई परेशानी नहीं है। बिजनेस करिए, काम करिए, एजुकेशन के साथ बच्चों को बाहर भेजिए, कम से कम पैसे में भेजिए। क्यों लुटाई करवानी है? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे भारत का नागरिक, मेरा किसान समृद्ध चाहिए, और मैं उसी पे काम करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में लोग MP MLN छोड़कर आपको अच्छा लगना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से ये बात कहूँगा कि 3-4 साल पहले मैंने लोगों को कहा था कि इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं, इनके नारे लगाने की जरूरत नहीं। मेरे पास अपार बिजनेस है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि पूरे गाँव से 500 आदमी आ जाओ से, मैं सबको गारंटी देता हूं, मैं सबके एडमिशन करवा के दूंगा।
और किसी से भी आगे भविष्य में भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सक्सेस हो गया, मेरे पास पैसा ज़्यादा आ गया, या मैं अब मेरी फीस बढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मेरे को अपना नागरिक, अपना किसान समझ चाहिए। वो कैसे सक्सेस हो, मेरा 24 घंटे इसी पे दिमाग रहता है और मैं 24 घंटे इस पर कोशिश करता रहूँगा। फिर आप राजनीति में क्यों गए थे अगर आपको तो इतनी चीज थी तो? मैंने पहले भी आपको बता, नहीं ये चीजें तो अब आई है मेरे पास इतनी। अच्छा। उससे पहले जैसे मैं कांग्रेस में था, जब भी मैंने आपके माध्यम से एक बार पहले कहा था कि 200 बच्चे नौकरी लगवाए थे, और मैं आज कहूं कि एक आदमी ये कह दे कि रणबीर ने किसी से पैसे लिए हो, मैं जिंदगी में मुंह नहीं दिखा। लोग आपके पीछे ने कोई आदमी तो झूठ बोल रहा है, एक आदमी लेके आओ कि भाई झूठ बोल रहा है और पैसे खाने लग रहा है, एक आदमी ले आओ, मान जाऊंगा और आप आ जाना और मेरी बेइज्जती करके चले जाना। मैं जिंदगी में कभी इंटरव्यू क्या मतलब फेस ही नहीं करूंगा कुछ भी। कोई सिंगल आदमी बताए तो सही। अपने तो जुन सा भी आया ना वो तेरा आया है। अच्छा, मेरे पास बहुत आदमी रहते थे पहले भी, एक आदमी ये बताओ कामयाब नहीं है, कोई सिंगल एक आदमी। मैं कभी मंत्री एमएलए भी नहीं बना, लेकिन उनसे कम भी नहीं हूं मैं। ये तो ज्यादा ही हो गया। अच्छा।